अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिस तरह कल 5 बजे इंडिया ने अनाउंस किया कि हम सीज़ फायर की तरफ जा रहे हैं, साथ में वो अपने झूठ बोलने वाली आदत नहीं छोड़ सके और उन्होंने साथ ही ये बयान कर दिया कि हम जा तो रहे हैं मगर ये पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर सीज़ फायर हो रहा है और हमने अपने टारगेट हासिल कर लिए हैं। खैर, अब ये इस तरह का फेक प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ को तो हम बड़ी अच्छी तरह समझना शुरू हो गए हैं। आज आपसे एक बड़ा क्विक सा रिव्यू देना था मैंने कि पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स में क्या फ़र्क है और इसमें पाकिस्तान के JF-17 थंडर या PL-15 मिसाइल्स किस तरह सबकत हासिल करने में कामयाब हुए, राफेल जैसे महंगे और एडवांस टेक्नोलॉजी के एयरप्लेन्स पर और उनको मार कराने में कामयाब हुए। ये मैं छोटा सा टेक्निकल सा इंतहाई सादा ज़ुबान में बयान करने की कोशिश करूँगा ताकि मेरे जैसे जो आम शहरी हैं पाकिस्तान के वो समझ पाएँ कि हमें क्या एडवांटेज रहा जिस एडवांटेज की बुनियाद पर हम उनके राफेल तैयारे MiG-29 और दूसरी उनको प्रॉब्लम्स पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से उनका डैमेज करने में कामयाब हुए। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अगर बात करें कैपेसिटी की एनिमी को डिटेक्ट करने की एयर टू एयर, हवा से हवा में एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को जब ये तयन करता है कि वो सामने कहाँ मौजूद है, तो ये क्वालिटी कंपैरेटिवली राफेल में 200 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के दरमियान है। उसी तरह अगर JF-17 थंडर के तैयारी की बात करें जो कि $30 मिलियन में ख़रीदा जाता है, पाकिस्तान ने ख़रीदा, और उसके तकाबले में अगर हम कंपैरिजन में बात करें वहीं पर राफेल की जो कि $130 मिलियन में ख़रीदा गया, $9 बिलियन की टोटल इन्वेस्टमेंट की, 36 तैयारे इंडिया ने ख़रीदे और वो ये एडवांटेज हासिल करने के लिए कि एयर टू एयर कम्बैट यानी कि जो फ़िज़ाई हमला है उस फ़िज़ाई हमले में हमें पाकिस्तान पर सबकत हासिल हो सके, जो कि वो कर ना पाए। खैर, वापस आते हैं। मैं बड़ी जल्दी रिव्यू देना चाहूँगा इस बात पर। अब वो जो 200 से 250 की एनिमी डिटेक्शन की क्वालिटी है जो कि राफेल में ज़्यादा पाई जाती है, मगर वहीं पर JF-17 थंडर में ये क्वालिटी 170 से 200 किलोमीटर है। मगर यहाँ पर एक और दूसरा एडवांटेज है, जो 4 मिसाइल कैरी करने की सलाहियत JF-17 थंडर रखता है PL-15 की सूरत में, वो PM-15 मिसाइल्स जो हैं वो मैक 5 की स्पीड पर काम करते हैं। वहीं पर जो मिसाइल जो राफेल प्लेन है वो उठाकर कैरी करता है उसकी मैक 4 स्पीड है। आई मीन, अब ये अंदाजा लगा लें सबसे पहले तो कि अगर दोनों साइड से एक तरफ से PL-15 और दूसरी तरफ से मैक 4 स्पीड का राफेल तैयारे का मिसाइल इकट्ठे फायर किए जाएं तो ये आधे 200 किलोमीटर के डिफरेंस से, 200 किलोमीटर के फासले से, तो आधे मिनट यानी कि 30 सेकंड बिफोर जो PL-15 पाकिस्तानी मिसाइल है जो पाकिस्तान ने चाइना से हासिल किया है वो अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब हो जाएगा। पहले तो बात आ गई स्पीड की। अब आगे बात करते हैं इसमें AWACS यानी कि जो हमारे ग्राउंड लेवल पर हमारे रेडार होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं एनिमी के प्लेन्स को हवा में वो कहाँ पर मौजूद है, वहां से भी इंफॉर्मेशन JF-17 थंडर लेकर उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर टारगेट लॉक करके 250 से 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। जी हाँ नाजरीन, जो PL-15 मिसाइल है उसकी जो रेंज है जाकर दुश्मन के डीप इनसाइड उस रेंज किसी भी प्लेन को तबाह करने की एयर टू एयर कम्बैट में वो भी ज्यादा है राफेल तैयारे की मिसाइल से। तो यहाँ पर ये आप एडवांटेज देख सकते हैं कि कोई भी बंदा अगर टेक्निकली इन चीजों को ट्रेंड होकर टेक्निकली इन चीजों को समझते हुए कम्बैट करेगा तो वो एक छोटी चीज से बड़ी चीज या एडवांस चीज को मारने की सलाहियत रखेगा, और यही किया पाकिस्तान एयरफोर्स ने। अब बात इतनी सी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एडवांटेज हमें बहुत शानदार तरीके से नजर आया। वहीं पर राफेल तैयारों की जिस तरह शेयर्स गिरे, जो फ्रांस को भी एम्बैरेसमेंट उठानी पड़ी कि वी वर क्लेमिंग दैट वी हैव गॉट द एडवांस टेक्नोलॉजी इन द शेप ऑफ राफेल एयरप्लेन्स, बट जिस तरह इंडिया ने उसको हैंडल किया, उसके बाद जिस तरह इंडिया को भी तो एम्बैरेसमेंट हुई सो हुई, राफेल तैयारा बनाने वाली कंपनीज या फ्रांस को जिस तरह की इंसल्ट और एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, और जिस तरह शूट अप करके JF-17 और PL-15 मिसाइल्स और JF-17 थंडर तैयारों के शेयर्स मार्केट में, और जिस तरह अब मजीद आगे आने वाले दिनों में चाइना को ये बहुत ज्यादा बनाने पड़ेंगे और भी दुनिया में बहुत सारे लोग इसको खरीदने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे। लेकिन ये एक बात यहाँ पर मैं जाते जाते बताता चलूं, पाकिस्तान वो पहला खरीदार है जिन्होंने चाइना के इन तैयारों को खरीदकर और इन मिसाइल्स को खरीदकर इनका इस्तेमाल किसी कॉम्बैक्ट में यानी कि किसी भी किस्म की जंग या जंगी हालात में किया है, और इन्होंने बहुत कमाल और ट्रस्टवर्दी और भरोसामंद होने का सबूत दिया है।
I hope I have been able to tell you کہ پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس کے ایڈوانس ٹیکنالوجی اور کم ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود پاکستان ایئر فورس کو کس طرح کا ایڈوانٹیج رہا، جس کی بنیاد پر پاکستان انڈیا کا ایئر فورس کو انڈین ایئر فورس کو زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کرنے میں کامیاب ہوا۔ I hope we will be in touch in the next video as well. Please subscribe my channel and don't ever forget to share my video and comment on my video as well. Have a good day. Allah Hafiz.